अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 18 दिसंबर 2025 है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मुकदमे की समाअत हुई है और आज ही के दिन बड़ा फैसला भी मुतवक्के है, क्योंकि कमरा अदालत से उठते वक्त जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने ना ये कहा कि वो इन दो जो उनके सामने दलाइल पेश किए गए उनको कबूल कर रहे हैं, ना ये कहा मुस्तरद कर रहे हैं, बल्कि इससे कबल भी जब वो इस तरह खामोशी से उठे बड़ा फैसला आया। पिछली दफा जब इस तरह से अदालत जो है वो मनसूख की गई थी, तो उसके बाद जस्टिस जहांगीरी को काम से रोक दिया गया था। आज जिस किस्म के दलाइल पेश किए गए जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में, आज उनके पास वो आखिरी दिन था जिस दिन वो कह सके कि अब जस्टिस जहांगीरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर अपना काम जारी नहीं रख सकेंगे। जस्टिस जहांगीरी के दो वकला अकरम शेख और बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने जिस तरह से मौजूदा केस के अंदर बदनीयती को आश्कार किया और जिस तरह जस्टिस सरफराज डोगर की वो ऑफर जो जस्टिस जहांगीरी को की गई थी कि आप इस्तीफा मुझे दे दें, मैं मुझ पर जो दबाव डाल रहे हैं उनके सामने आपका इस्तीफा रख दूंगा, जब वो दलील सामने रखी गई तो जस्टिस सरफराज डोगर क्यों अपने चेहरे को जो है वो पोंछना शुरू हो गए। इससे मुतालिक तमाम तर तफसीलात और अदालती जो कार्रवाई थी उसका आंखों देखा अहवाल आपके सामने रखती हूँ। आज की कार्रवाई चूंकि लंबी थी, तकरीबन 2 घंटे की ये समाअत थी, 1.5 से 2 घंटे की। इसके दौरान जो कुछ हुआ उसको हम लोगों ने कलमबंद किया, क्योंकि अलाउ नहीं था इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तारीख के बरखिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज मोबाइल इस्तेमाल करना। कमरा अदालत में सहाफियों को कभी भी मोबाइल इस्तेमाल करने से रोका नहीं गया। आज पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट की तरह मोबाइल बाहर जमा हुए और उसके बाद ये कार्रवाई का आगाज हुआ। अब आज जो कार्रवाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुई उसमें सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी के वो रजिस्ट्रार इमरान सिद्दीकी, जो कि सिंध हाईकोर्ट के सामने भी पेश हो चुके, वो पेश हुए और उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मुकदमे में ये कहा कि जस्टिस जहांगीरी जो है उनके एलएलबी पार्ट 1 और एलएलबी पार्ट 2 का जो रिकॉर्ड है उसमें झोल है और वो बोगस है। ये बात कहने से पहले जो दो चीजें बिल्कुल क्लियरली आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आगाज करते हैं इमरान सिद्दीकी साहब इस बात से कि जस्टिस जहांगीरी कभी भी उनके स्टूडेंट नहीं रहे, और वो कहते हैं कि इस्लामिया लॉ कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो ये कहते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनके स्टूडेंट थे ही नहीं, रिकॉर्ड में है ही नहीं। लेकिन उसके बाद वो एलएलबी पार्ट 1 और एलएलबी पार्ट 2 का रिकॉर्ड पेश करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर किसी भी जो सेन माइंड है उसके दिमाग में ये सवाल उठता है कि अगर एक शख्स किसी जो है वो जामिया का स्टूडेंट रहा ही नहीं, तालिब इल्म कभी था ही नहीं, तो उसका रिकॉर्ड कैसे आया उस जामिया के पास? उसकी अगर डिग्री वहां से जारी ही नहीं की गई और वो डिग्री बोगस तरीके से बनाई गई है, तो फिर उस बोगस डिग्री का भी रिकॉर्ड कैसे था? इस जो है वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम आगे चले तो पेश क्या किया गया? कहा गया रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से कि जो इनरोलमेंट नंबर पार्ट 1 में जस्टिस जहांगीरी को दिया गया था वो इनरोलमेंट जो है वो दूसरे साल है उसके अंदर मौजूद ही नहीं था। अब जो है वो जस्टिस जहांगीरी के केस में अहम तरीन अपडेट ये है कि आज दिन 3 बजे जो है वो जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं वो फैसला जो है वो सुनाएंगे, और उसके अलावा जो हतमी फैसला है वो भी आज ही इस मुकदमे में आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी जस्टिस डोगर ने इसी किस्म का कंडक्ट रखते हुए जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ ऑर्डर किया था। तो आज 3 बजे फैसला आने की बात हो रही है, आपसे कुछ देर बाद वो वक्त भी आ जाएगा, लेकिन अभी मैं आपके सामने समाअत का अहवाल रखती हूँ जिसको देखते हुए आपके लिए ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर फारिग भी किया जा सकता है। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी फरमाते हैं कि 1988 की ये बात है, 1988 में जस्टिस जहांगीरी को पेपर के दौरान एग्जाम रूम का जो है वो माहौल खराब करने और चीटिंग की बुनियाद पर 3 साल के लिए एग्जाम से रोक दिया गया था, और ये 3 साल का अरसा 1992 तक जो है वो बनता है। लेकिन इस अरसे के दौरान 1989 में और फिर ईयर 1991 में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपना एलएलबी पार्ट 1 और एलएलबी पार्ट 2 का एग्जाम दिया। वो कहते हैं कि जो एलएलबी पार्ट 1 में उन्होंने एग्जाम दिया, उस एग्जाम के अंदर एक और स्टूडेंट जो है वो उनके जो इनरोलमेंट नंबर है उस पर एग्जाम देकर डिग्री हासिल कर चुके हैं, जिनका नाम नईमुद्दीन है। उसके बाद वो फरमाते हैं कि चूंकि जस्टिस जहांगीरी को रोक दिया गया था, तो जस्टिस जहांगीरी की जो डिग्री है पार्ट 1 की और पार्ट 2 के मुताबिकत से, और जो यूनिवर्सिटी जो है वो अपना टैबुलेशन रजिस्टर जो है वो जो मेंटेन करती है उसके मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री में बेरब्तगी है, वो दुरुस्त नहीं है, और वो जो उनकी डिग्री है उसमें जो दूसरे साल में जो जस्टिस जहांगीरी हैं उनकी जगह एक और स्टूडेंट एलएलबी पार्ट 2 में एनरोल थे जिनका नाम इम्तियाज
इम्तियाज था। उसके अलावा ये भी कहा गया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपनी LLB पार्ट 1 के अंदर अपना नाम कुछ और LLB पार्ट 2 के अंदर अपना नाम कुछ और फरमाया। यानी LLB पार्ट 1 के अंदर जो है वो उनका नाम तारिक महमूद था, जबकि दूसरे में तारिक जहांगीरी था। एक में उनके वालिद के नाम के साथ काजी लगा था, दूसरे में उनके वालिद का नाम सिर्फ मोहम्मद अकरम था। इस किस्म की बेकायदगियों के साथ जो है वो रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने ये साबित किया और उनके साथ इस बात के ऊपर स्टैंप किया मियां दाऊद एडवोकेट ने, जो जस्टिस जहांगीरी के केस में वो दौरे हाजिर के मौलवी इकबाल हैदर कहे जाते हैं, वो जो है वो जस्टिस जहांगीरी के केस में दरख्वास्त गुजारे और यहाँ पर को वारंटो लेकर आए और बड़े फॉर्म है कि कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जो है वो खराब ही है। जस्टिस जहांगीरी का केस में जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड दुरुस्त मौजूद नहीं है। तो मियां दाऊद एडवोकेट फरमाते हैं कि जस्टिस जहांगीरी का LLB का रिकॉर्ड बोगस है। तो यही बात फॉलो करते हुए कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी ये फरमाने लगते हैं कि जज साहब की जिगरी का रिकॉर्ड बोगस है। और फिर जस्टिस सरफराज डोगर कहते हैं कि क्या ये जो रिकॉर्ड बोगस है इसको वेरीफाई किया कराची यूनिवर्सिटी की मुताल्लिका अथॉरिटीज ने और सिंडिकेट ने? तो रजिस्ट्रार फरमाते हैं, एक और झोल आप यहाँ से पकड़िए, कि रजिस्ट्रार कहते हैं कि सिंडिकेट ने ये जो रिकॉर्ड था इसको जो है वो तब जब जस्टिस जहांगीरी के ऊपर अनफेयर मींस कमेटी ने 3 साल के लिए एग्जाम देने पर पाबंदी लगाई थी आज से 34 साल पहले, तब भी इन्होंने ये इस बात को वेरीफाई किया। और अब भी जो है वो सिंडिकेट ने पिछले साल जब राइट टू इंफॉर्मेशन की जो है वो एक लांढी के शहरी इरफान जो है वो इरफान मजहर एक दरख्वास्त लेकर आ गए थे कि जस्टिस जहांगीरी की डिग्री चेक की जाए, तो तब भी जो है वो सिंडिकेट ने बैठकर इस बात पर स्टैंप किया कि जस्टिस जहांगीरी जो है उनकी डिग्री दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पर आकर जब ये बात जो है वो की, तो मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि अगर सिंडिकेट को साल 1992 में भी पता था कि जस्टिस जहांगीरी की डिग्री दुरुस्त नहीं है, और फिर जज साहब जो है वो वकील भी बने, वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी बने, वो प्रोसिक्यूटर भी बने और उसके बाद वो जज भी बन गए, तो इस सारे दौरानिए में क्यों नहीं कराची यूनिवर्सिटी को ये पता चला कि आपके सिंडिकेट ने तो 1992 में भी कंफर्म किया था और आपके सिंडिकेट ने साल 2024 में भी कंफर्म किया, तो फिर जस्टिस जहांगीरी उस डिग्री पर काम कैसे करते रहे? बहरहाल उसके बाद जो अलीम अब्बासी है जो कि पाकिस्तान बार के हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो ये मुकदमा है इसमें सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उसको देखा जाए, लेकिन फिर उसके बाद सुना गया जो अकरम शेख है जो कि मुकर्रर किए गए हैं वकील जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से, उनको और साथ ही में बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद को, अकरम शेख ने क्लियरली आज जस्टिस सरफराज डोगर को ना सिर्फ कानून पढ़ाया बल्कि बताया कि हजूर आप जानिबदार हैं, आप एक केस में फरीक हैं जस्टिस जहांगीरी के मुखालिफ फरीक, और आपको हक नहीं बनता कि आप इस मुकदमे में बैठकर उनके खिलाफ समाअत करें। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और अब से कुछ देर बाद जो फैसला सुनाया जाना है उसमें क्लियरली वो इन तमाम जो उनके ऊपर उठने वाले एतराज़ात थे उनको मुस्तरद करेंगे। और आप ये भी याद रखिए कि जिस मुकदमे में अकरम शेख और जिन 2 दरख्वास्तों में बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद आज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान के सामने पेश हुए, उन दोनों ही दरख्वास्तों के ऊपर जो है वो एतराज़ात लगे हुए थे रजिस्ट्रार ऑफिस के, और ये अभी मेंटेनेबिलिटी का मामला था। लेकिन इससे कबल भी जब दरख्वास्त मेंटेनेबल अभी थी नहीं, डिसाइड नहीं हुआ था, तो तब भी जस्टिस जहांगीरी को जो है वो काम से रोक दिया था जस्टिस सरफराज डोगर ने। तो अकरम शेख ने जो है वो अपने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने कहा कि क्या कोई मुकदमा बाज जो है वो जज बन सकता है? आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, आप मुकदमा बाज है जस्टिस जहांगीरी के केस में, आप कैसे बैठकर उनके खिलाफ जो है वो केस सुन सकते हैं? अकरम शेख ने आगाज ही में कहा कि सर आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 लगता है, आप देखिए कि आप ये ना करें, आपके खिलाफ मेरा केस पेंडिंग है, अदालत का वकार बहाल रखें, मैंने केस किया कि आप यहाँ पर तबादला होकर क्यों आए और आप मेरे ही मुकदमे में यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ही के मुकदमे में जो है वो जज बन बैठे हैं। तो मियां दाऊद एडवोकेट जो है वो आए और उन्होंने कहा कि मुशर्रफ केस में भी इसी किस्म के ऑब्जेक्शंस लगे थे, लेकिन मुशर्रफ केस के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये डिटरमिन कर दिया कि ये तो जज का इस्तेहकाक है कि वो चाहे तो मुकदमे में बैठे चाहे तो मुकदमे में ना बैठे, कोई जज को पाबंद नहीं कर सकता। उसके बाद अकरम शेख ने जो है वो अपने दलाइल और ये भी मियां दाऊद ने आज कहा, उन्होंने कहा मैं कुरान पर हल्फ लेकर कहता हूँ कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का LLB पार्ट 1 बोगस है। दैट मीन्स कि LLB पार्ट 1 के ऊपर तो एतराज है, LLB पार्ट 2 के ऊपर नहीं है। लेकिन बहरहाल हमें यकीन है कि जस्टिस सरफराज डोगर इंसाफ को दफन करते हुए जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ ही फैसला देंगे। तो उन्होंने इस मुकदमे में मियां दाऊद एडवोकेट को फुल टाइम दिया, अकरम शेख ने बीच में प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा हजूर मुझे भी सुने,
मैं भी यहाँ पर आया हूँ दलाइल देने के लिए। फिर अकरम शेख ने कहा कि जितने केसेस मैंने को वारंटों के किए हैं उतने केसेस कभी किसी ने नहीं किए। आप जितना मेरे जो है वो यमीनो यसार को सुना है आपने, मेरे दाएं और बाएं खड़े वकला को आप जितनी तनदेही के साथ सुन रहे हैं, मुझे भी उतनी ही तनदेही के साथ सुना जाए। उसके बाद सरफराज जोगर साहब ने फरमाया कि आपको ही सुनेंगे, आपको ही वक्त देंगे, आप बोलिए। उसके बाद बैरिस्टर सलाउद्दीन आए, उन्होंने कहा कि देखिए सर, मैं नहीं समझता कि इस कोर्ट का प्रोसीजर क्या है, लेकिन जब एक वकील बात कर रहा है तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए और मेरे दलाइल जो है उनके लिए मुझे प्रॉपर्ली वक्त दिया जाए। उसके बाद अकरम शेख को जो है वो वक्त दिया जस्टिस सरफराज डोगर ने, और जस्टिस सरफराज डोगर के कहने पर अकरम शेख ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि मैंने वही पूरी कहानी कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में आपके तबादले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, वो जो है वो अभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गई है और मेरी जो इसी किस्म की नोयत की दरख्वास्तें हैं वो आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी पेंडिंग है। जब इतने सारे फोरम पर ये मामला है तो फिर कैसे एक जज इंसिस्ट कर सकता है, जिद कर सकता है कि मैं ही इस मुकदमे को सुनूंगा। हजूर सिंध हाई कोर्ट में ये मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो उन्होंने कहा कि ये बार बार मेरे सामने आप मत दोहराएं, एक मामला डिसाइड हो चुका है। और उन्होंने कहा कि मैं इस अदालत के जज के तौर पर जो है वो जब उनके सामने ये कहा गया कि जस्टिस आजम खान जो है वो मुशर्रफ वाले केस में स्पेशल कोर्ट के रजिस्ट्रार थे और उनके सामने वो सारा मामला और मुद्दा आया था, तो जस्टिस सरफराज डोगर ने ये बात कहने से रोक दिया और कहा कि ये जो जज साहब है वो इस वक्त अदालत में मौजूद है, उनके बारे में ये बात ना कही जाए। उसके बाद अकरम शेख ने कहा कि हजूर आपके केस में ये ख्याल नहीं किया जा रहा कि आप बायस्ड है जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ, आपके केस में तो आप एक्चुअली बायस्ड हैं, आपके खिलाफ तो उनका केस दायर है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक अदालत के जज ने दूसरी अदालत के जज के खिलाफ जो है वो मुकदमाबाजी की हो। तो अब जबकि ये हो रहा है तो आपके ऊपर ये लागू होता है कि आप इस मुकदमे में जज ना बने और लिहाजा आप खुद को इस मुकदमे से अलग कर लें। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर के ये कहने पर भी जस्टिस जहांगीरी के केस से जो है वो जस्टिस जहांगीरी के वकील के ये कहने पर भी जो है वो जस्टिस डोगर केस से अलग नहीं हुए। उसके अलावा जो अकरम शेख है उन्होंने कहा कि आपकी ये अदालत कई जो है वो अरब लोगों की कई हज़ार लोगों की जो है वो इस पर एतमाद है, इसलिए आप ये ना करें कि आप उन हज़ारों लोगों का एतमाद जो है वो अपनी अदालत से ख़त्म करें। इस बात पर जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि ओके, और ये भी कहा कि थैंक यू वेरी मच, आपके दलाइल मैंने सुन लिए। आप लोग बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि मुझे इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए, मैंने सुन लिया और मैंने ये बात सुन ली। अब आपके पास कोई नया पॉइंट नहीं है तो आप ऐसा करें कि जो है वो आप इस मामले को अब ख़त्म करें, आप अपने दलाइल को ख़त्म करें। और फिर जो है वो अकरम शेख ने कहा कि मेरी एक आखिरी दलील रहती है, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वो दायर दरख्वास्त जस्टिस जहांगीरी की, जिसमें जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर ने उनको कुछ और लोगों के साथ बुलाया और कहा कि उनके ऊपर बड़ा दबाव है, अगर जस्टिस जहांगीरी अपना जो है वो पोस्ट डेटेड रेजिग्नेशन जो है वो जमा करवा दे तो फिर वो उन दबाव डालने वालों को कह सकेंगे कि वो सब्र करें, और फिर जो है वो दबाव डालने वाले मजीद जो है वो दबाव नहीं डालेंगे तो उनका मुकदमा जो है वो एडजर्न कर देंगे। तो जब ये बात अकरम शेख ने पढ़ी जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर के सामने और कहा कि आप जो है वो इस मुकदमे में ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि आपके ऊपर दबाव था, तो अकरम शेख के इस दलील के ऊपर जस्टिस डोगर ने अपना चेहरा साफ किया टिश्यू पेपर लेकर, और फिर उसके बाद कहा कि आपके पॉइंट को मैंने सुन लिया है, आप रिपीट कर रहे हैं। अकरम शेख ने कहा कि मेरी गुजारिश है, बहुत मौदबाना और आजिज़ाना इदारों का भरम रहने दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला है, को वारंटों में ये मामला नहीं आ सकता, हम पुराने वक्तों में वापस जा रहे हैं, इदारों का भरम वापस रहने दें। इस बात के बाद जो मियां दाऊद हैं उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे ही एक दफ़ा बैरियर टाउन केस में जवाद ख्वाजा पर एतराज़ हुआ था, तो जवाद ख्वाजा पर एतराज़ करने वाले बैरिस्टर अली जफ़र पर ना सिर्फ जुर्माना आयद किया गया था बल्कि उनकी दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया था, और जजेस ने यह तय कर दिया था ऑडियो लीक्स केस के अंदर भी जस्टिस बंदयाल वगैरह ने कि किसी जज का इस्तेहकाक है कि वो चाहे तो अपने ऊपर जो ऑब्जेक्शंस लगी हैं उनको सुने, चाहे तो ना सुने। इस बात को भी नहीं माना गया। उसके बाद जो है वो बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद आए और बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी का कंडक्ट सामने रखा और बताया कि किस तरह से वो बदनीयती का शिकार हो रहे हैं और कैसे वो बदनीयती करते हुए जो है वो मौजूदा केस के अंदर जस्टिस जहांगीरी के केस में सिंध हाई कोर्ट को अवॉइड करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौड़े दौड़े आकर रिकॉर्ड जमा कर रहे हैं, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी की डिग्री को ना सिर्फ बहाल किया बल्कि उस मुकदमे को भी जो है वो एडजर्न किया, और ये भी कहा कि ऐसी क्या जल्दी है
कि जस्टिस जहांगीरी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मुकदमे को 3 दिन में चलाना चाहती है, जबकि सिर्फ जवाब जमा करवाने के लिए भी 30 दिन दिए जाते हैं। मुझे वो 30 दिन दिए जाएं, लेकिन नहीं दिए गए। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस तमाम तर फर्ज के दौरान और इस तमाम तर मुकदमे को सुनते हुए जो है वो जो वकला हैं वो बार बार जज के सामने आके ये कहते रहे कि इदारे का एहतराम रहने दें। अगर आज आप अपने इदारे को इस तरह से बेतुकीर करेंगे, अपने एक जज को बेतुकीर करेंगे, तो आपका पूरा इदारा बेतुकीर होगा। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने कोई भी बात नहीं सुनी और अभी जिस वक्त मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रही हूँ, फैसला सुनाया जा रहा है और मैं आपको उस फैसले से भी आगाह करती हूँ। अभी जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अब से कुछ देर में इम्कान है कि जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस तारिक जहांगीरी के केस में फैसला सुना देंगे। लेकिन पिछली दफा की तरह अब की मर्तबा भी कभी इम्कान यही है कि ऑब्जेक्शंस डिसाइड किए बगैर या ऑब्जेक्शंस को मुस्तरद करते हुए जो है वो जो ऑब्जेक्शंस लगाए गए, बल्कि उनको सस्टेन करते हुए जो मरकजी दरख्वास्त है मियां दाऊद एडवोकेट की, जिनको बड़ी तंदही के साथ सुनते हैं जस्टिस सरफराज डोगर, उसको डिसाइड कर दिया जाए और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से उनके जुडिशल इख्तियारात ले लिए जाएं, जब तक कि उनकी जिगरी के मामले पर हतमी फैसला दीगर जगहों से नहीं आ जाता। यानी सिंध हाई कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी मामला पेंडिंग है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर को मौजूदा निजाम को हर सूरत सर्व करना और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस में अपनी वफादारी निजाम के साथ साबित करके ही रहनी है। और इसका इजहार वो जस्टिस जहांगीरी की दरख्वास्त के मुताबिक ऑलरेडी उनके सामने कर चुके हैं कि कितना दबाव है उनके ऊपर इस केस को डिसाइड करने के लिए, और वो जस्टिस तारिक जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फारिग करके ही दम लेंगे। तो बहरहाल हर किस्म के एतराज़ात के बावजूद जस्टिस डोगर का फैसला पहले ही दिन से जो है वो तयशुदा था, उसमें इतना वक्त लगा, जस्टिस डोगर को रुकावटों का सामना करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो उनके खिलाफ था उसका सहारा लेते हुए आज वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती काम है उसके हद तक फैसला करने जा रहे हैं। और अब से कुछ देर में इसकी कंफर्मेशन भी आ जाएगी। फिल वक्त इतना ही था, मैंने आपको अदालती कार्रवाई से आगाह किया। अपना फीडबैक को मुझे जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।